बिल्कुल सही समझा दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल पर कि ये सीक्रेट्स, ये टायर के ऐसे कुछ बिजनेस के सीक्रेट्स बना सकते हैं आपको अनस्टॉपेबल। सो दोस्तों, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप बिजनेस टायर का शुरू कर सकते हैं और क्या क्या चीजें जो गलतियां करके हमारा प्रॉफिट मार्जिन छोटा रह जाता है और क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली स्टोरी दोस्तों, जैसे मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, मैं एक टाइम पे एक दिन में एक कस्टमर्स को 30-40 कस्टमर्स को मेरा प्रोडक्ट बेचता था और उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता था बहुत ही लिमिटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि ट्यूब है, 100 रुपए का स्मॉल टिकट प्रोडक्ट आप बेचते हो, छोटे साइज का प्रोडक्ट, छोटे कस्टमर्स अगर आप टारगेट करते हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन छोटा रहता है। बड़ा प्रोडक्ट, बड़ा जो टिकट साइज अगर आपका होगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे मैं ट्यूब बेचता था, 100 रुपए की ट्यूब होती थी, 10 रुपए मेरा प्रॉफिट मार्जिन, एक ट्यूब में 10 रुपए। ठीक है, दिन भर में 10-10 ट्यूबें 20 कस्टमर्स को बेची, तब जाके एक दिन में 2000 का प्रॉफिट। समझ पा रहे होगा, 10 रुपए एक ट्यूब पे, एक कस्टमर को 10 ट्यूब बेची, मतलब एक पंचर शॉप वाले को 10 ट्यूब बेची, एक कस्टमर से 100 रुपए कमाया। 20 कस्टमर्स को जाके मैं बाइक से जाता था, ट्यूबें जाके सबको बेचता था, तो एक दिन में 20 कस्टमर्स को सामान बेचा, कितना प्रॉफिट का मार्जिन कमाया? 2000 रुपए। इसी तरह से इसी की जगह अगर दूसरी चीज में हम थोड़ा सा प्रोडक्ट टिकट साइज, हमारा कस्टमर चेंज कर दें, ठीक है, मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने की बजाय थोड़ा महंगा प्रोडक्ट बेचता हूं। आप देख सकते हो सामने, जैसे कि अर्टिगा का टायर, ठीक है, अर्टिगा का टायर पकड़ लो, बलिनो, ब्रेजा, क्रेटा, नेक्सॉन, हमको छोटे प्रोडक्ट पे मेहनत करनी ही क्यों है? जब हम मार्केटिंग करने के लिए तैयार हैं, जब हम मेहनत करने के लिए तैयार है, जब हम लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार है। दोस्तों, अभी मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, आप देख सकते हो, इनमें फ्रेश टायर है, नाम लिखा हुआ है, बिना मिस्टेक का, बिना कट, बिना कोई भी फॉल्ट, टायर फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब देख सकते हो, ब्रांड्स इसमें सारे नाम लिखे हुए टायर है, ना नाम कटा हुआ है, ना ये फायर स्टोन का है, ये कौन सा योकोहामा है, ठीक है, तो योकोहामा का टायर है, ब्रिस्टोन है, डनलप है, गुडियर है, पिरेली है, ठीक है, सारा सिविल डिजाइन में इंपोर्टेड टायर, नाम लिखा हुआ, फ्रेश टायर है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ऑल साइजेस, ऑल गाड़ियों का टायर है। अब मान के चलिए, इसमें कस्टमर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, भाई टायर में मिस्टेक है, टायर में फॉल्ट है, आप इसमें गारंटी वारंटी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, नया टायर 6000-7000 का है, ठीक है, कौन सा? बलिनो, क्रेटा, नेक्सॉन और i20, वरना, ठीक है, ये सब गाड़ियों में अगर आपके शहर में 5 लाख प्लस पॉपुलेशन है, तो आप अर्टिगा को अच्छे से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अर्टिगा का टायर है, 5000, 5500, 6000 का टायर होता है। आप इस कस्टमर को जो भी टायर आप बेचेंगे, इसमें 1000 रुपए पर टायर का मार्जिन होगा। एक कस्टमर या तो 2 टायर खरीदेगा या 4 टायर खरीदेगा। आधे कस्टमर, 10 कस्टमर आपकी शॉप में अंदर घुसते हैं, उसमें से 5 खरीदते हैं। ये हमारा एक कन्वर्जन रेशियो, मतलब कि आपने कस्टमर को बुलाया, है ना, एक कस्टमर आपका ऑन एन एवरेज एक टायर पे 1000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन देगा, 2 टायर खरीदेगा, 2000 का एक कस्टमर होगा। ठीक है, अगर आपको एक कस्टमर चाहिए, एक सेल करना है, उसके लिए आपको 2 कस्टमर शॉप के अंदर लाने पड़ते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज टायर पे 50% कन्वर्जन का रेट है। मतलब 100 दुकान में, मैं आपको सिंपल करता हूँ, इजी समझाता हूँ, 100 लोग दुकान के अंदर घुस रहे हैं, तो 50 लेके जाएंगे, 50 नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, 50% कन्वर्जन रेट है। इसीलिए आपको अगर टायर बेचना है, ठीक है, आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो कितने कस्टमर चाहिए आपको? कुल 5। ठीक है, विजिट्स कितनी चाहिए? कुल 10। ठीक है, अगर आपके शहर में 10 लाख प्लस पॉपुलेशन है, तो आप आसपास टूर एंड ट्रेवल्स पे जाके एडवर्टीजमेंट अपना कर सकते हैं, आसपास जो सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचते हैं उन पे कर सकते हैं, जो टैक्सी चलती है ओला उबर में, उन पे आप लोग जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी टायर शॉप्स होती है, पंचर शॉप छोटी मोटी, उनके लिए कमीशन के लिए आप ऑफर कर सकते हैं। भाई कोई भी बंदा आता है, टायर लेके दिलवा के लेके जाता है, तो उसको आप 150 रुपए पर टायर कमीशन भी ऑफर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने लिए भर भर के लीड्स अपनी शॉप के अंदर ला सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस वजह से एक तरफ है 20 कस्टमर्स को दिन भर में बेचना, मान लो वहां भी मेरा 50% कन्वर्जन रेट होता होगा, 40 कस्टमर्स तक मैं रीच आउट करता था सामने। ठीक है, 40 लोगों तक सामने पहुंचता था, तब 20 में से खरीदते थे, तब मैं 2000 कमाता था। ठीक है, अगर इधर मैं कार का टायर बेचता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप भी कर सकते हैं अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं टायर का, और टायर में आप इसी तरह से जो मैंने मार्केटिंग आइडिया आपको बताया, इस तरह से अगर आप अपने बिजनेस में ये चीज इंप्रूव करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो सेम कस्टमर्स को सेम एफर्ट, बल्कि कम एफर्ट में आप एक दिन में 10,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कहाँ 2000, कहाँ 10,000। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज आप इंप्लीमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट चीज है कि आपको ध्यान देना है आपका जो सेल्स की स्क्रिप्ट है उस पर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पुराने टायर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने देखी है,
पुराने टायर का कोई रेट नहीं होता, ठीक है। रेट का कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर जब सेकंड टायर लेने आया है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आपकी शॉप के अंदर कोई कस्टमर टायर लेने आता है, ठीक है, वो आपसे आते ही बोलता है कि भाई मेरे को टायर दिखाओ, ठीक है। आप उससे पूछोगे कैसा टायर चाहिए आपको, है ना, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को टायर जैसा भी आपके पास सारे रेंज के दिखाओ। तो उसमें क्या होता है, सेकंड टायर में 500 रुपए का भी सेकंड टायर होता है, 1000 का भी होता है, 2000 का भी होता है, 5000 का भी होता है, 10,000 का भी होता है। डिपेंड करता है उसकी पॉकेट में आप कितना पैसा है, वो क्या सोच के मन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर वो सस्ती जुगाड़ ढूंढ रहा है, ठीक है, तो वो सोचता होगा कि भाई मेरे को खाली स्टेपनी के लिए चाहिए, यहाँ से लेके वहां तक लेके जाना है या 1-2 दिन यूज करना है, सिर्फ स्टेपनी में पर्पज में चाहिए, तो मतलब मेरे को सस्ती जुगाड़ चाहिए, 500-700 1000 की रेंज में समझ के आ रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना होता है, आपको उससे बजट पूछना होता है। बहुत सारे लोग, मतलब मैं अगर 100 शॉप्स के अंदर जाऊंगा तो 100 की 100 शॉप्स जो टायर बिजनेस ओनर्स होते हैं, मैंने एक सबसे बड़ी गलती ये देखी है, 100 में से 90 लोग, मैं 10 का नहीं बोलूंगा, 90 लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि वो कस्टमर से बजट नहीं पूछते हैं। बजट पूछोगे भी सर कितनी रेंज का चाहिए, तो वो सिर्फ एक आधी बजट मतलब इसी तरह से पूछेंगे। सही स्क्रिप्ट क्या है, आपको पूछना है कस्टमर से कि सर आपको कितने बजट रेंज में चाहिए, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, किस रेंज में, प्राइस रेंज में आपको टायर चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर को जब आप ऑप्शन देते हो, वो अभी इसके दिमाग में नहीं है, ठीक है, सेकंड टाइम में आप जैसे आप उससे बोलोगे 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 किस रेंज में चाहिए, तो वो बोलेगा सर जैसा आपके पास टायर है सब दिखाओ। दोबारा आपको उससे पूछना है सेकंड टाइम कि भाई आपको किस बजट रेंज में चाहिए, 2000, 2500 तक का टायर चल जाएगा क्या, तो वो बोलेगा 2000, 2500 तक का नहीं, मेरे को 1000, 1200 की रेंज का टायर दिखाओ। अगर आपने उसको, अगर 1000, 1200 की टायर की रेंज उसके पॉकेट में थी और आपने उसको टायर 2500 वाला दिखा दिया, तो 2500 के टायर देखेगा, पसंद उसी 2500 वाले टायर करेगा और बोलेगा कि भाई मेरे को 1000 रुपए में दो, ठीक है। तो आपका 2 लॉस हुए, एक तो 1000, 1200 वाला टायर बिक जाता और एक आप 2000, 2500 वाला टायर आपको सस्ते में बेचना पड़ गया, तो यहाँ आपने प्रॉफिट मार्जिन में लॉस कर दिया, यहाँ वो सस्ता टायर आपका बिका नहीं, तो 2 तरह से नुकसान हो गया। अगर उसको बेच देते हो तो आपका यहाँ प्रॉफिट मार्जिन का लॉस, नहीं बेचते हो तो आपका दोनों तरफ से लॉस। तो इस तरह से छोटी सी ट्रिक्स सेल्स में आपको बहुत इंक्रीमेंट दे सकती है। आपका कन्वर्जन रेट बढ़ाने में, 100 लोग आपकी दुकान के अंदर घुस रहे हैं, लेकर कितने जा रहे हैं, ठीक है, 30 लोग लेके जाते हैं, 40 लेके जाते हैं, 50 लेके जाते हैं, 60, 70 कितने लेके जाते हैं। आपकी ये छोटी सी ट्रिक यूज करते ही आपके कन्वर्जन रेट में स्पाइक आएगा। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। दूसरी चीज दोस्तों, मैंने मेरे एक मतलब जो कि इसमें बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, ठीक है, एक मेरे कस्टमर थे, ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तो वो मेरे पास आते हैं कि सर आपकी ट्रिक काम नहीं करी, ठीक है। मैंने कहा कैसे, वो कहते हैं कि मैंने एक कस्टमर से आया था, मैंने उससे पूछा सर आपको कैसे बजट में टायर चाहिए, अच्छा टायर चलेगा, महंगा टायर चलेगा, उसने कहा हाँ अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पैसे का कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसने मेरे को ऐसा दोनों चीजें बोली, ठीक है। जब मैंने उसको टायर दिखाया, मैंने उसको बोला ये 3000 का टायर है, ठीक है, वो कहता ठीक है 1500 रुपए ले लो। तो वो जब मैंने उसको टायर दिखाया, उसने मेरे से 1500 रुपए बोले, तब फिर मैंने उससे पूछा, मैंने तो आपसे बोला था कि अच्छा टायर चलेगा क्या, तो आपने बोला था हाँ चलेगा। और जब फिर मैंने आपसे पूछा था भाई महंगा टायर चलेगा, तो आपने बोला था बिल्कुल हाँ चलेगा। तो उसने बोला, उसका जवाब सुनिए आप, उसका जवाब ये था कि भाई मैं टायर अच्छे ही लेने आया हूँ, खराब तो लेने आया नहीं, ठीक है। आपने मेरे से पूछा कि अच्छा टायर चलेगा, मैं आपको यही जवाब दूंगा ना कि अच्छा टायर चलेगा कि नहीं। नंबर 2, आपने मेरे से पूछा कि पैसे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मेरे को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 1500 दे तो रहा हूँ आपको। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है बिल्कुल स्क्रिप्ट का यूज करना, ठीक है। अगर आपके एक एक शब्द की जो वैल्यू है, आप समझो ये जो चीज मैंने आपको बताई एक लाइन है, ठीक है, लेकिन ये सैकड़ों लोगों पे इंप्लीमेंट करने के बाद में एक चीज जो निकाली है मैंने, उसके बारे में मैं आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीजें मैंने जब उनको बोला कि भाई वो सही कह रहा है, आपने उससे बोला, कस्टमर से बोला कि पैसे का प्रॉब्लम तो नहीं है, पैसा तो वो आपको दे ही रहा था ना, क्या दिक्कत है, आप वो अच्छा ही टायर लेने आया, खराब तो लेने आया नहीं है। आपको उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, कितने बजट रेंज में टायर चाहिए, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, किस बजट रेंज में चाहिए। जिस बजट रेंज में उसको टायर चाहिए, जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करती है, उसी रेंज का टायर दिखाओ। अगर आपको, जैसे आप वो कहता है कि भाई मेरे को 1500 की रेंज में टायर चाहिए, ठीक है, और वो कहता है नहीं नहीं इससे अच्छी ग्रिप का टायर दिखाओ, तो उसको पहले टायर दिखाने से पहले मना कर दो कि सर वो टायर आपके बजट में नहीं आएगा, 2500 रुपए का टायर आएगा, आप ले नहीं पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो वो कहता है कि, वो कहेगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आप दिखाओ। तो तब आप उससे एक बार और पूछो, सर आपको 2500 तक की रेंज का टायर चलेगा क्या। अगर आप इस तरह से उससे सेकंड टाइम क्वेश्चन करते हो, तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल देख लेंगे। अगर वो कहता नहीं नहीं इतने बजट रेंज में, तो बिल्कुल टायर मत दिखाओ, अपना समय खराब मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, कस्टमर का भी समय खराब मत करो, उसके साथ में आपकी रिलेशनशिप खराब मत करो, ठीक है।
मतलब ये आप समझो, अगर आपने उसको जो चीज वो लेने के लिए आया है, ठीक है, जितना उसकी पॉकेट अलाउ करती है, आपको उतने की ही रेंज की चीज दिखानी है, ठीक है। ये चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपको बिजनेस में बहुत ही कन्वर्जन रेट में हाइक मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप अपने इस इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, टायर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस में आप क्वेश्चन है आपके पास, नीचे नंबर है, अभी हमारी टीम से बात करके कॉल कर सकते हो। टायर इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। पूरी चीजों में आपके पास अभी हमारे पास जो नया स्टॉक आया है, इसमें हमारे पास नाम लिखा हुआ फ्रेश टायर, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, ये सारा इंपोर्टेड टायर है, ठीक है, जो कि बाहर कंट्रीज का टायर है, जिसमें आपका छोटा मोटा मतलब जैसे 2023 की डेट का है, 2022 की डेट का, डेट चेंज हो गई। बाहर कंट्रीज में डेट को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो वहां जो अच्छी ग्रिप के टायर होंगे, आप देख सकते हो, जो अच्छी ग्रिप के टायर होते हैं वो यहाँ कंट्री में, इंडिया में इम्पोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ताकि वहां पे क्या होता है, वहां बाहर कंट्रीज में उनको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि पुराने डेट का टायर आप यूज करो, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसे कोई रूल नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे टायर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टायर लेना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, डबल का प्रॉफिट मार्जिन काफी सारे ब्रांड में, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे साइज में आपको डबल का मार्जिन होगा। जैसे कि 12 का टायर है, ठीक है, अल्टो गाड़ी, कम मार्जिन, कम, क्योंकि नया टायर सस्ता है, ठीक है। लेकिन कुछ साइजेस ऐसे हैं जो कि आप अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो, तो दोस्तों मेहनत आपको करनी है। अगर आप काम करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये पेट्रोल पंप का धंधा नहीं है, कन्विंस करने का धंधा है, ठीक है। आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, तो इस बिजनेस में आप आ सकते हो, एंट्री कर सकते हो। नीचे नंबर है, अभी टीम से बात करो, आज ही अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में प्लान बनाइए, इसी वीक में विजिट करिए। मिलते हैं आपको बिल्कुल हमारे स्टोर पर।